कहानी की शुरुआत में हमें एक एंजो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक चोर होता है और हम देखते हैं कि ये किसी की घड़ी चुरा कर भाग रहा होता है। यहाँ पर वो भागते हुए पुलिस से बचकर नदी में कूद जाता है और वहाँ पानी में वो दीवार से चिपक कर खड़ा होता है ताकि वहाँ पर उसे कोई देख ना पाए। जिसके बाद पुलिस जब वहाँ से चली जाती है तो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव वेव होती है और उस रेडियो एक्टिव वेव में से वो खुद को कैसे भी करके बाहर निकाल कर लाता है। और यहाँ आप देखते हैं कि वो अब घर की ओर जाने लगता है और रास्ते में ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो देखता है कि उसके मुंह से कोई काले रंग की चीज बाहर निकल रही है। और जब वो घर पहुंच जाता है तो वहां पहुंचने के बाद भी उसे उसी काले लिक्विड की उल्टियां होने लगती हैं और उसे बहुत जोर की खांसी भी आना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आंख जब अगली सुबह खुलती है तो वो खुद को बहुत ही बेहतर फील करता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो घड़ी चुराया होता है उसे वो बेचने के लिए एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम सर्जियो होता है और वो फैबियो नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सर्जियो ने एनजीओ को घड़ी के दाम दे दिए हैं जो कि 100 यूरोज होते हैं और यहाँ पर वो उसे अपने साथ एक ड्रग डील में चलने के लिए कहने लगता है और यहाँ पर जब पैसे अच्छे देखता है तो एनजीओ मान जाता है। जिसके बाद ये दोनों सर्जियो के घर पर डील के लिए जाते हैं तो यहाँ पर पहली बार एनजीओ सर्जियो की बेटी एलिसिया से मिलता है और यहाँ पर इसका बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है और इसने बच्चों की तरह बहुत सारी ड्राइंग्स बनाकर अपनी दीवारों पर चिपका रखी थी और यहाँ पर वो उसे अपने लैपटॉप में किसी सुपर हीरो को दिखाते और वो कहती है कि एक दिन वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। अब यहाँ पर रास्ते में सर्जियो उसको बताता है कि एलिसिया बचपन में ही अपनी माँ को खो देने के बाद से उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है और वो पूरा दिन बस वही कार्टून देखती रहती है। अब हम देखते हैं कि रास्ते में ये लोग 2 ड्रग सप्लायर को बिठाकर एक अनजान जगह पर लेकर आते हैं और यहाँ पर ये ड्रग्स इनकी बॉडी के अंदर डाले गए थे ताकि पुलिस को भनक भी न लग सके। तभी हम देखते हैं कि इनमें से एक आदमी के पेट के अंदर ही वो ड्रग का थैला फट जाता है जिसकी वजह से ओवरडोज होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर उसका भाई गुस्से में से सर्जियो की गलती बताता है जिसकी वजह से उसको कई गोलियां मार देता है, लेकिन यहाँ पर सर्जियो मरने से पहले उसका भी सर दीवार में लड़ा कर मार डालता है। लेकिन यहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए एनजीओ को भी गोली मार देता है जो कि लड़खड़ाते हुए बिल्डिंग से नीचे जाकर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एनजीओ इतनी ऊपर से गिर जाने के बावजूद अचानक से अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पर वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। अब हम देखते हैं कि एंजो एलिजिया के पास आता है जहाँ पर एलिजिया उससे अपने फादर के बारे में पूछने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो उसको इग्नोर करते हुए अपने फ्लैट में जाने लगता है और यहाँ पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता बल्कि एलिजिया उसका दरवाजा खटखटाती रह जाती है। अब यहाँ पर उसके दरवाजा खटखटाने की वजह से एनजीओ को गुस्सा आता है और वो उस दरवाजे पर एक जोरदार पंच मारता है। तभी वो देखता है कि उसका हाथ दरवाजे की दूसरी तरफ चला जाता है, वो भी दरवाजे को तोड़ते हुए। अब यहाँ पर उसे अपनी पावर का एहसास हो रहा था और उसने अपनी एक अलमारी पर धक्का मारा और वह अलमारी बहुत तेजी से दीवार पर जाकर लग जाती है। यहाँ पर अब उसे समझ में आ जाता है कि उस रेडियो एक्टिव वेव की वजह से उसके अंदर ये चेंजेस हुए हैं और हम देखते हैं कि उसी रात वो पूरी एक एटीएम मशीन को उखाड़ कर लेकर अपने फ्लैट पर चलाता है। अब यहाँ पर उसने चुराए हुए पैसों से अपने लिए बहुत बेहतरीन तरह के खाने और सामान खरीदे और यहाँ पर वो देखता है कि उसके घाव भी बहुत तेजी से भर रहे हैं और उसकी सुपर पावर भी बढ़ती हुई जा रही है। और यहाँ पर वो देखता है कि उसके कंधे पर लगी हुई गोली का घाव कुछ ही घंटों में गायब हो जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसिया के पास ड्रग्स गैंग के लीडर आ जाते हैं और वो उससे उसके फादर के बारे में पूछने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एलिसिया का फादर ड्रग्स लेकर भाग चुका है और यहाँ पर एलिसिया को कुछ भी नहीं पता होता और ये लोग उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एनजीओ भी एक जबरदस्त एंट्री के साथ आता है और उसने अपने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा होता है और यहाँ पर वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को वहाँ पर कुत्तों की तरह दौड़ा के मारता है। अब यहाँ पर इनको समझ में आ जाता है कि एनजीओ से नहीं जीत सकते तो वो लोग भागने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एनजीओ एलिसिया को अपने फ्लैट में लेकर आता है ताकि यहाँ पर उसके साथ सुरक्षित रह सके। अब यहाँ पर एलिसिया को ऐसा लगता है कि वो उसके कार्टून वाला सुपर हीरो है और आखिरकार वो उसे बचाने के लिए आ चुका है। यहाँ पर उसकी दिमाग की हालत को देखते हुए एनजीओ ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब दूसरी तरफ हम उस ड्रग्स स्मगलर को देखते हैं जहाँ पर वो एंजो को देख रहा होता है कि उसने एटीएम मशीन को किस तरीके से उखाड़ कर चुरा ली और ये वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रही होती है। यहाँ पर वो जान जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उनको पीटा था। तभी फाबियो का राइट हैंड एंटेनियो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि वो एक बैंक की गाड़ी को लूटेंगे जिसकी प्लानिंग उन्होंने बहुत पहले से कर रखी है। अब दूसरी तरफ एंजो को भी सर्जियो के कागजों के बीच उसी बैंक की गाड़ी को लूटने के कागज मिलते हैं और उसमें उसके सारे प्लान्स भी होते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि फाबियो के लोग बंदूकों के साथ गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एनजीओ पहले आ जाता और उस गाड़ी को लूट लेता है। यहाँ पर फाबियो ने एनजीओ पर गोलियां भी चलाई लेकिन वो उनसे बचकर निकल गया। अब रात के साथ एनजीओ एलिसिया के साथ बैठकर उसका सुपर कार्टून देखता है। इसी दौरान ये एलिसिया के थोड़ा सा करीब आता है तो एलिसिया डर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ पर उसके बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि उसके पास्ट में किसी ने उसे सेक्सुअली टॉर्चर किया था। अब अगले दिन उसने एनजीओ से अपने पिता को बार बार बचाने के लिए कहने लगी। दूसरी तरफ फाबियो और एंटीनियो की बीच झड़प शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को किसी के कर्जे पूरे करने होते हैं जिनका ड्रग्स लेकर एलिसिया का फादर गायब हो चुका है। अब दूसरी तरफ हम एंजो को देखते हैं जो कि एलिसिया को एक प्रिंसेस ड्रेस दिलवाता है जो कि उसे हमेशा से पसंद होती है। इसके बाद हम देखते
देखते हैं कि एंजो एलिसिया से सब कुछ सच सच बता देता है कि उसके फादर की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर वो रोते हुए एंजो से कहती है कि आखिर तुमने मेरे पिता को बचाया क्यों नहीं। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैंक की गाड़ी से पैसे चोरी होने की खबर बहुत तेजी से वायरल होने लगी थी और यहाँ पर एंजो सुपर क्रिमिनल के नाम से फेमस हो जाता है। अब यहाँ पर फैबियो भी इसी तरह की सुपर पावर चाहता था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसिया एंजो से नाराज होकर एक बस में चढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर एंजो ने अपनी ताकत से बस को आगे बढ़ने से ही रोक दिया था और यहाँ पर वो बस के अंदर आकर एलिसिया से माफी मांगता है और यहाँ पर वो एलिसिया को अपने साथ ले जाने के लिए मनाने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो यहाँ पर ये बात भूल जाता है कि उसने अपनी मास्क और टोपी नहीं लगाई है और जब वो अपने आसपास देखता है तो हर तरफ से लोग उसकी वीडियोस को बना रहे होते हैं और वो बहुत जल्दी से लेकर एलिसिया को वहां से जाने लगता है। अब दूसरी तरफ वहीं पर हम फैबियो को देखते हैं जो कि अपने पैसे वापस करने के लिए वो किसी लड़के से कुछ पैसे उधार लेता है ताकि वो उनसे गायब हुए ड्रग्स के पैसे वापस कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर वो टीम भी आ जाती है जिनको इन्हें पैसा देना होता है और वो टीम इन पर काफी गुस्सा होकर इनसे मारधाड़ शुरू कर देती है और अंत में फाबियो और वो लड़की ही जिंदा बचती है जिससे इसकी लड़ाई होने वाली थी। और यहाँ पर वो अपने अड्डे पर पहुंचकर फाबियो देखता है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं। तभी यहाँ पर वो देखता है कि एंजो ने जो बस को जबरदस्ती रोक लिया था और यहाँ पर फाबियो तुरंत उसका चेहरा पहचान जाता है और उसे एक गन लेकर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजो और एलिशिया भी किसी दूसरे शहर शिफ्ट होने वाले थे क्योंकि पुलिस को एंजो के हुलिये का पता चल चुका था, जिसके बाद ये दोनों एक होटल में रुकते हैं और वहीं पर फैबियो अपनी गन के साथ आ जाता है और यहाँ पर वो एंजो के ऊपर बेहोशी वाली गन से शूट कर देता है। और यहाँ पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि फैबियो ने उसे पूरी तरह से एक टेप से बांध रखा है। यहाँ पर उसने एलिसिया के बदले अपनी सुपर पावर पाने का राज पूछा और एंजो की जान बचाने के लिए वो उसको नदी के किनारे लेकर जाता है और यहाँ पहुंचने के बाद उसने अपनी पूरी राज खोल दिया। और यहाँ पर फैबियो को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन तभी इनकी बातचीत के दौरान फैबियो की दुश्मन यहाँ पर आ जाती है, उसे जिसके पैसे वापस करने थे और यहाँ पर वो फौरन फैबियो पर गोली चलाने लगती है और इस गोलीबारी में फैबियो और एलिसिया को बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं। यहाँ पर अब उसने अपना बदला लेने के लिए फैबियो को जलाकर नदी में फेंक दिया। यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही एलिसिया ने एंजो से हमेशा लोगों की मदद करने के लिए कहा, चाहे उसके शरीर में कितनी भी ताकत क्यों ना आ जाए। और यहाँ पर एंजो इस टाइम खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह फैबियो पानी से बाहर निकल रहा होता है और यहाँ पर उसके अंदर भी एंजो की तरह सुपर पावर आ चुकी थी, जिसके बाद वो सीधा अपनी दुश्मन यानी नुनजिया के पास जाता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को सेकंडों में मार देता है। और यहाँ पर उसने उन्हें मारते हुए अपनी वीडियो भी बनाई ताकि वो एंजो की तरह फेमस हो चुके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजो एलिसिया की मौत के बाद एकदम परेशान होकर इधर उधर रहने लगता है और कुछ ही देर बाद उसे टीवी पर फैबियो को देखा जिसमें वो बता रहा होता है कि रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को वो बम से उड़ाने वाला है, सिर्फ इस वजह से कि वो फेमस होना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंजो दौड़ता हुआ स्टेडियम की तरफ जाता है और यहाँ पर हजारों लोग मैच देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पार्किंग एरिया में उसे फैबियो मिलता है जिसके हाथ में उस बम का रिमोट होता है। यहाँ पर उनके बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर फैबियो मौका पाकर स्टेडियम के अंदर की तरफ भागने लगता है। अब यहाँ पर इससे पहले कि वो फैबियो को पकड़ पाता, फैबियो उस बम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद एंजो उस बम को उठाता और वो नदी की तरफ सीधा भागने लगता है ताकि वो उस बम को लोगों से दूर पानी में ले जाकर फेंक सके। अब वो उस बम को फेंकने ही वाला होता है तभी फैबियो उसे पीछे से धक्का देकर गिरा देता है, जिसके बाद वो बम उसके हाथ से छूटकर ब्रिज पर जाकर गिरता है और उसका टाइमर बस 1 मिनट ही बचा होता है। अब यहाँ पर वो बम फटने ही वाला होता है, तब तक एंजियो फैबियो को लेकर उस ब्रिज से नीचे छलांग लगा देता है और वो अपने साथ वो बम भी ले लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों धमाके के साथ उड़ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका सर धड़ से अलग होकर ब्रिज पर आकर गिरता है और यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि शायद एंजो भी मर चुका है, लेकिन आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंजो अभी भी जिंदा और वो बहुत दूर से पूरे शहर को देख रहा होता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।